झारखंड में जेपीएससी और विवाद का पुराना नाता है और हर बार उस विवाद के केंद्र में एक चेहरा जरूर नजर आता है, वह चेहरा होता है देवेंद्र नाथ महतो का। हाल में जेपीएससी की ओर से मेन रिजल्ट जारी हुआ 11वीं 10वीं से 13वीं का, और एक बार फिर से वह जो रिजल्ट है विवादों में घिर गया है। दावा किया जा रहा है, एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो पिछड़ी जाति के दलित जाति के छात्रों ने समान जाति से अधिक मार्क्स लाया उन्हें भी रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। देवेंद्र नाथ महतो जी, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा है कि जो दलित जाति और ओबीसी जाति के छात्र हैं और जिन्होंने समान जाति के बराबर नंबर लाया उन्हें भी रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया। अब वह सरकार यहाँ के आरक्षण को खा गई। ये 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। हम ये दावा और चैलेंज करते हैं, टेबल टॉक के लिए आयोग का चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, यहाँ के प्रधान सचिव है इस सरकार का। हम दावा कर रहे हैं कि यहाँ का हुआ सरकार यहाँ के आरक्षण को खा गया, कुछ पूरी तरह खा गया। पूरा डॉक्यूमेंट हम दिखा रहे हैं, देखिए 11वीं 13वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा फल को 11 महीना छिपा के रखा था। लंबी संघर्ष के परिणाम स्वरूप 20 मई को रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। हमने रिजल्ट मांगा था, हम रिजल्ट के लिए संघर्ष भी किया, लेकिन रिजल्ट हमने चोरी नहीं मांगा था, गड़बड़ी रिजल्ट नहीं मांगा था। हमने यहाँ के ईमानदारी पूर्वक जो सही रिजल्ट है वो मांगा था। लेकिन ये आयोग सोचता है कि लोग रिजल्ट मांगा है तो दिए हैं तो गड़बड़ करे सड़बड़ करे, ये लोग आगे नहीं बोलेगा कुछ, तो ये मनसा पे अमली जामा पहनाना छोड़ दे आयोग। तो हम यहाँ पे नियमावली पे कुछ बात करेंगे। देखिए ये जेपीएससी चूंकि हम समझ लेंगे, ये समझने वाली चीज है, ये कोई हाउ 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 बात नहीं है। इसलिए श्रोता को भी कहेंगे, राज्यवासियों को भी कहेंगे कि इस गंभीर मामला से कुछ सुना जाए। कोई नेता लोग ये सब गंभीर बात ना रिसर्च करता है, ना अध्ययन करता है, ना इतना दिमाग लगाता है, ना इतना लड़ाई लड़ता है। इसीलिए हम निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। ये जो जेपीएससी रिजल्ट की बात कर रहे हैं, विज्ञापन संख्या 1/2024 का है। ये इसमें अभी पीटी परीक्षा हुआ, उसका रिजल्ट आया। हम पीटी का भी थोड़ा बात करेंगे जब समय ले रहे हैं तो, और पीटी का नियम का भी बात करेंगे और पीटी का रिजल्ट का भी बात करेंगे। तो ये पीटी का नियम ये कहता है 15 टाइम्स द एडवर्टाइज्ड वैकेंसी का बात किया गया है इसमें। ये पीटी एग्जाम का बात किया गया है ये रूल्स में। और ये एडवर्टाइज्ड वैकेंसी यानी अनरिजर्व या एसटी या एससी या बीसी1 या बीसी2 या पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का बात नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स ऑफ द टोटल एडवर्टाइज्ड वैकेंसी की बात कहा गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में ये टोटल वैकेंसी का बात कहा गया, एडवर्टाइज्ड वैकेंसी का बात किया गया है, 342 वैकेंसी का बात किया गया है। लेकिन 15 गुना अगर किसी में नहीं होता है उस सिंगल कटअप पर, तो 15 गुना करने के लिए उसका कटअप को जारी किया जाएगा। और वो रिजल्ट में किया, क्योंकि ये देखिए पीटी रिजल्ट है, पीटी रिजल्ट में सबका रिजल्ट दिया वैकेंसी, टोटल एडवर्टाइज वैकेंसी का 15 गुना में 246 कटअप गया, साथ में कटअप भी दे दिया। अनरिजर्व का 246 गया, बीसी1 का बीसी2 का 246 गया, 15 गुना आ गया। एससी का 246 में 15 गुना से कुछ कम आया, तो जितना कम आया तो उसका कटअप को घटा करके 236 किया। एससी में 15 गुना उतना में नहीं आया, जितना नहीं आया 236 किया इसका। तो मतलब कि अनरिजर्व और रिजर्व मिला के 15 गुना कर दिया, यही रूल था और उसको पीटी रिजल्ट में कर दिया, वहां कोई विवाद नहीं हुआ। अब जब देखते हैं मेंस रिजल्ट, और मेंस रिजल्ट हुआ आपका ये मेंस रिजल्ट। देखिए रिजल्ट का प्रकाशन देखिए, रोल नंबर दे दिया लास्ट में। यहाँ ना अनरिजर्व का कटअप, ना बीसी1 बीसी2 एसटी एससी ना पीडब्ल्यूडी, किसी का कटअप जारी नहीं हुआ। अब नियम को हम लोग देखते हैं भाई, हम लोग तो हवाई बात नहीं करेंगे, हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग का जनता अपार विश्वास करता है। अब मेंस रिजल्ट का हम विज्ञापन का भी नियम पढ़ाते हैं और गजट का भी नियम हम पढ़ाते हैं। ये हो गया पीटी रिजल्ट, ये हो गया मेंस रिजल्ट। मेंस रिजल्ट का जो नियम है, कैमरामैन को कहेंगे कि इसको दिखा दीजिए और इसको हम जूम करके दिखा दीजिए, हम थोड़ा बता भी देते हैं। यहाँ एक इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट होगा, मेन एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसमें इंटरव्यू को लेकर के, और वो इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट कैसा होगा वो नियम पे कहता है कैंडिडेट्स will be arranged by the commission in order of merit. An initial selection list
shall be first prepared with cell content candidate equal to approx 2.5 times the total number of advertised UNR वैकेंसी। यही पे अंदर देखिए, उसमें क्या कहा था, एडवर्टाइज वैकेंसी, इसमें कहा है एडवर्टाइज UNR वैकेंसी, मतलब जो अनरिजर्व वैकेंसी है उसका 2.5 गुना निकालने का बात कहा है इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट में। और इसमें जो होगा, दोज कैंडिडेट्स बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी इन द इनिशियल सिलेक्शन लिस्ट who have not taken any benefit relaxation of being in a reserve category shall be considered as unreserved candidate for the purpose of this selection list। वैसा कैटेगरी जो किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ या उम्र का लाभ या कोई और प्रकार का लाभ अगर नहीं लिया है और जो बिलोंग करता है ST SC OBC में और उसका कट ऑफ अनरिजर्व के बराबर जाता है तो उसका इनिशियल लिस्ट में रखा जाएगा। ये पहला लिस्ट हो गया। और दूसरा जो कैटेगरी वालों के लिए जो सिलेक्शन लिस्ट होगा मुख्य परीक्षा में इंटरव्यू के लिए, उसका नियम स्पष्ट रूप से कहा गया है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट selected against reserve category seat have to be equal to approximately 2.5 times the number of advertised vacancy of the respective कैटेगरी। मतलब आप जिस कैटेगरी में है उसका जितना सीट है उस प्रकार का रिजर्वेशन का फायदा नहीं लिया है और जिसका कट ऑफ ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा है, उसको इस पे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर ये बात नियम का आता है तो इसको कैटेगरी वाइज रिजल्ट प्रकाशन करना चाहिए, इसको कट ऑफ मार्क्स जारी करना चाहिए। अभी तो सब अंधा में है कि जो पास किया उसको भी पता नहीं है मेरा रैंक क्या है, जो फेल किया उसको भी नहीं पता है कि मेरा कितना नंबर से फेल है और किस कैटेगरी का कितना 2.5 गुना है कि नहीं है, इसका तो कुछ पता नहीं है। मतलब साफ यहाँ पे सीट को बेचने का साजिश रचा जा रहा है। अबुआ सरकार में झारखंडी आदिवासी मूलवासी ST SC OBC का सीट को बेचने का मतलब हुआ कि ST समुदाय की सीटें, OBC की सीटें और दलित समुदाय की सीटें, चूंकि उनको रिजर्व अनरिजर्व सामान से सीट से हटा करके रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया गया, तो उनको नुकसान हो गया। इससे भारी नुकसान हुआ। ये नुकसान आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी भरपाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें संविधान का अनुच्छेद 15-16 में ST SC OBC को जो रिप्रेजेंट करने के लिए उनको अवसर प्रदान किया गया है कि भाई सबका प्रतिनिधित्व हो, उस प्रतिनिधित्व को इस पर चुनौती दिया जा रहा है, उसका वायलेशन किया जा रहा है। मैंने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का भी यहाँ उल्लंघन किया गया है। इस रिजल्ट को कोई नहीं टिका सकता, इसको सुधार करके कैटेगरी वाइज दे करके इसमें कट ऑफ जारी करना ही पड़ेगा। आयोग अपना मनमानी नहीं चला सकता है। अगर आयोग के बैठे लोग 40 लाख 50 लाख लेकर के यहाँ दमादों को, भतीजों को, भगना भगनी को अंदर करना चाहते हैं तो इस मनसा पर अमली जमाना पहनाना छोड़ दे। जमाना बदल चुका है। अब जमाना जयराम का देवेंद्र का आ रहा है, वो पुराने सफेदपोश नेता जिसका इर्द गिर्द परिवार लोग का वीडियो CO DSP बनाने वाला जमाना खत्म हो गया। अब सब अगर इस मनसा को रखेंगे तो सब हटवार में जाएंगे। एक चीज, एक तो आरक्षण में अनियमितता है, ये बात, इसके सिवा और क्या इरेगुलरिटी है? देखिए इसके बाद कट ऑफ जारी करेगा ना तो इसमें क्या क्या खुलासा है बता दें। कोई फेल कोई लोग इंटरव्यू में बुला लिया है। अच्छा, फेल को भी बुलाया? हाँ, कट ऑफ जारी करेगा तब हम इसका दावा करेंगे। देखिए हम चूंकि हम पुराना लड़ाई लड़ते हैं, जैसे कट ऑफ जारी होगा, मान के चलिए कट ऑफ 100 जारी हो गया, तब देखिएगा यहाँ ऐसा 500 स्टूडेंट निकलेगा जिसका 100 से ज्यादा नंबर है और उसका रिजल्ट फेल है। ऐसा जो है कि आपका 100 से ज्यादा स्टूडेंट ऐसा निकलेगा जिसका कट ऑफ 100 से कम नंबर है और उसका रिजल्ट इंटरव्यू के लिए है। ऐसा आएगा तो कट ऑफ जारी करिए। देवेंद्र जी, JPSC 1 से JPSC 14वीं तक शायद कोई भी JPSC देखिए ये 1 और 14 जो है ना 25 साल में 25 वैकेंसी होना चाहिए। ये लोग कैसे करता है, जैसे किसी दबंग आदमी, गुंडा आदमी किसी को धमकाना रहता है, हड़काना रहता है, शोषण करना रहता है तो बोलते हैं हल्ला करेगा, चुप रहो नहीं तो 100 जूता मारेंगे और 50 जूता मारेंगे और 1 गिनेंगे। वैसे ही JPSC को बोलते हैं 25 साल में 25 होना चाहिए। आप क्या करता है, 3 गिन रहा है और 1 कर रहा है। जैसे 10वीं से 13वीं JPSC कर रहा है 3, 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 3 JPSC बढ़ा दिया 13वीं और हो रहा है 1। 7वीं से 10वीं 3 JPSC करवाया, हुआ 1। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में 1 जोड़ेगा, 11वीं 12वीं 13वीं को 1 जोड़ेगा, मैंने 5 को जोड़ देगा, 1 परीक्षा लेगा, सीट भी कम देगा। भाई दबंग जैसा काम कर रहा है कि
20 जूता मारेंगे और एक जोड़ेंगे। एक तो वो है। दूसरी चीज है कि हर जेपीएससी में ये बात सामने आती है कि यहाँ के ओबीसी, यहाँ दलित, यहाँ एसटी का हक की हकमारी होती है। तो क्या ये आम रूटीन बन गया? हाँ, ये रूटीन बन गया। जैसे नाश्ता का रूटीन होता है, दोपहर में लंच का रूटीन होता है, शाम में डिनर का रूटीन होता है। इसमें एसटी एससी ओबीसी लोग का सीट को भेज दो, खा जाओ, सब खत्म कर दो। ये लोग को सिर्फ नाली कचरा में साफ करने भेज देना है। ये लोग को ये सब मनसा पाल के रखा है। आगे क्या रणनीति होगी? आगे हम लोग अवगत कराएंगे आयोग को, महामहिम राज्यपाल जी को, और नहीं तो ऐसा घोषणा होगा, चुप नहीं बैठेंगे। और यह राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था है। यह मामला सिर्फ छात्रों का हकमार का नहीं है, यह मामला राज्य के 3.25 करोड़ आदिवासी, मूलवासी, गरीब पीड़ित लोगों का मामला है। क्योंकि यहाँ से जो सिलेक्शन होंगे 10 विभाग में अधिकारी बनेंगे, कोई बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनेंगे, कोई अलग अलग विभाग में अधिकारी पदाधिकारी बनेंगे। ये लोग अब आवास का सिलेक्शन करेंगे, ये लोग आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाल कार्ड, पीला कार्ड का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ अगर भ्रष्ट आदमी जाएंगे तो फ्री का वो आवास भी नहीं मिलेगा, फ्री का लाल कार्ड भी नहीं बनेगा, फ्री का कोई काम नहीं होगा, सब चीज लोग घोपला कर। अंतिम सवाल होगा, क्या आपको लगता है या इस बात की आशंका है कि झारखंडियों को हटा करके बाहरी उम्मीदवारों को लाने की तैयारी? पूरा आज देखिए, हम तो तभी से कर रहे हैं, सामूहिक प्रेस मीडिया से भी कहते हैं, अगर सुधार नहीं किया जाता है, अब वह सरकार में आरक्षण को नहीं बचाया जाएगा, तो आज रिकॉर्ड कर लीजिए, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार तमाम राज्य के होंगे। झारखंड का 1-2 को खाली कसम खाने भर का होगा। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्रनाथ महतो। रिजर्व में तो एक को नहीं होगा। उनका मानना है कि ये जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें भारी अनियमितता है, और इस मुद्दे को लेकर वे जेपीएससी और राजभवन जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस पर क्या कार्रवाई होती है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।